हमें अपने जीवन में कठोरता की आदत डालनी पड़ती है। कठोरता की आदत डलती है तो साधना विशिष्ट हो पाती है। आपके पास दो तरीके के सुरक्षा बल हैं भारत में। एक तो वो है जो सामान्य है, एक वो है जिनको हम स्पेशल फोर्सेस कह करके पुकारते हैं। नाम दोनों का सुरक्षा बल है। होमगार्ड का नाम भी सुरक्षा बल है और ब्लैक कैट कमांडो का नाम भी सुरक्षा बल है, पर दोनों की ट्रेनिंग अलग हो जाती है। पाकिस्तान के ऊपर हमला करना हो तो होमगार्ड को कोई नहीं भेजता, पर स्पेशल फोर्सेस को भेजता है। आपकी गुरुदेव के द्वारा गायत्री महाविज्ञान में लिखी हुई जो नवरात्रि की साधना है, वो साधना की कमांडो ट्रेनिंग है। उसमें आपको साधना के क्षेत्र का कमांडो बनाया जाता है। शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, भावनाओं के ऊपर, चिंतन के ऊपर, मान्यताओं के ऊपर, आस्थाओं के ऊपर जो जो हमारे कुछ संस्कार हैं, उनसे हमको दो दो हाथ करने पड़ते हैं। अपने को निखारना पड़ता है। मन नहीं है, करना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं ये खाने का मन है, आपको हटाना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये बोलने का मन है, आपको मौन रहना पड़ेगा। ये आपके साधना क्षेत्र की कमांडो ट्रेनिंग है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि जो जीवन का शीर्षासन है वही अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? मनुष्य को उलट करके सीधा कर देना, उल्टे को उलट करके सीधा कर देना। क्यों? क्योंकि संघर्ष के पथ से व्यक्ति गुजरता है, तभी उसके जीवन में सौभाग्य आ पाता है। लाखों वर्षों तक कोयला घिसा जाता है तो हीरा बन पाता है। भट्टी में लोहा तपता है तो कुंदन बन पाता है। प्रकृति के प्रतिरोधों को, आंधी को, झंझावात को बीच सहन करता है तो वृक्ष बन पाता है। और धाराओं को चीर पाता है तो व्यक्ति तैराक बन पाता है। संघर्ष की भट्टी से जो निकलता है वही महापुरुष बन पाता है। व्यक्ति के जीवन में जब तक संघर्ष नहीं हो तब तक वो उसको निखार करके जाते नहीं। आप सारे महापुरुषों को उठा करके देख लीजिए, उनके लिए जिंदगी संग्राम ही रही। हमें लगता है कि भगवानों की जिंदगी आसान रही होगी, भगवान राम की आसान थी क्या? हम अपने आप को उनकी जगह पर रख करके देखें और सोचें। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जा रहे हैं। भारत के सारे राजाओं को आमंत्रण भेजा गया है, अभी विवाह करके आए, अभी जो है बिगुल नाचे बजने बंद नहीं हुए हैं, पूरे मंगल गीत चल रहे हैं। उन मंगल गीतों के बीच में सीढ़ी चढ़ करके जा रहे हैं, क्या करने के लिए? राज्याभिषेक। और आदेश क्या मिलता है? वन गमन का। जंगल को जाइए और जिस चेहरे पर स्मित को लिए, मुस्कुराहट को लिए, गर्व को लिए, गौरव को लिए, स्वाभिमान को लिए भगवान सीढ़ी पे चढ़ते हैं, उसी गर्व गौरव स्वाभिमान के साथ जंगल को जाते हैं। ये क्या है? तपस्या। भगवानों को उस तपस्या से गुजरना पड़ता है, महापुरुषों को गुजरना पड़ता है। क्या ध्रुव को तपना नहीं पड़ा? क्या प्रहलाद को आग में उतरना नहीं पड़ा? क्या सुधनवा को खौलते तेल के कड़ाहे में नहीं उतरना पड़ा? क्या शिवी को अपने शरीर की बोटियां काट काट करके देनी नहीं पड़ी? क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र को अपने जीवन में कठिनाई से नहीं गुजरना पड़ा? ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं। संत कबीर को तो पैरों में बेड़ियां डाल दी और बेड़ियों के दूसरे हिस्से पर संदूक बांध दिया ताकि बेड़ियां खोल करके आ नहीं जाए, और पानी में फेंक दिया, ऊपर से हाथी और चढ़ा दिया। मुस्कुराते हुए निकले। मुस्कुराते हुए निकले तो लोगों ने कहा शहंशाह ने आपके साथ ऐसा किया है। कबीर बोले शहंशाह वो नहीं है, मैं हूं। क्या बात करते हैं, आप तो फकीर हैं। कितनी प्यारी बात बोले कबीर। कबीर बोले चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाहत कोई है नहीं, चिंता है नहीं, परवाह है नहीं। तीन चीजें हैं जो व्यक्ति को परेशान करती हैं। न चाहत है, न चिंता है, न परवाह है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं उससे आप छीनोगे क्या? वो असली राजा है। परिशोधन की साधना में दो प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी प्रक्रिया है? एक का नाम है धुलाई और एक का नाम है रंगाई। धुलना किसको है? कर्मों को। हमसे जाने अनजाने जो पहले गलत कर्म हो गए उनको धोने का काम कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। और रंगना किसको है? हमको। अपने ऊपर गुरु के रंग को रंग लेना, भगवान के रंग को रंग लेना। इन दोनों के मिलने से परिशोधन की साधना पूर्ण हो पाती है, सफल हो पाती। पहले तो कपड़े को धोया जाता है। कपड़ा कौन सा? ये शरीर। ये शरीर भी तो कपड़ा ही है। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि। ये जो शरीर है ये आत्मा के लिए कपड़ा है।
एक दिन पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे उठा करके फेंक देती है। अभी सुबह से शाम हो गई, शाम को ये जो कपड़े पहने हुए हैं हम लोग, ये पुराने हो जाएंगे, मुसल जाएंगे, तो इन गंदे कपड़ों को कोई नहीं पहनता, उतार करके फेंक देता है। ऐसे ही दोस्तों एक दिन जिंदगी की भी शाम होती है। जब जिंदगी की शाम होती है तो आत्मा भी शरीर को उठा करके फेंक देती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि। पर जब तक के लिए कपड़ा चढ़ा हुआ है तब तक उस पर मैल न लगे, जिम्मेवारी किसकी है? हमारी तो है। मैले कपड़े को कौन पहनता है? पोंछे को पहन करके कोई जाता है क्या? अच्छा कपड़ा पहनते हैं सब लोग। अच्छा कपड़ा धुला धुलाया पहनना जब शरीर के ऊपर जरूरी है तो आत्मा के ऊपर जरूरी नहीं? आत्मा को भी तो कर्मों का धुला हुआ, कुसंस्कारों से मुक्त ऐसा शरीर चाहिए जिसने उसके ऊपर प्रकाश का आवरण पड़ा रहे। उस प्रकाश के आवरण को देने की जिम्मेवारी हमारी। वो जो काली खाई, वो जो मैल आया, वो जो कषाय और कलमश आए, वो कहां से आए? हमारे किए कर्मों से आए। उनसे अपने को मुक्त करने का जो पथ है वो धुलाई का पथ है। जो गंदगी कर बैठे हैं उसको धोना, वो तप। दोबारा गंदगी नहीं करेंगे, अपने आप को भगवान के रंग में रंग लेंगे, योग। एक जगह में सफाई है, एक जगह में नई तैयारी है। ये दोनों मिल जाते हैं, साधना हो जाती है। और होने के लिए एक ही चीज को समझना जरूरी। हमने गंदगी करी कैसे थी? जो गंदगी होती है वो कर्मों से होती है। भगवान ने इंसान को विशेषाधिकार देकर के भेजा है, वीटो पावर है। वीटो पावर क्या है? हर व्यक्ति को जो यहां बैठा है, बातों को घर पे सुन रहा है, कहीं पर भी है, दुनिया के किसी कोने में, हमको मानता है नहीं मानता, वेदों को मानता है नहीं मानता, उपनिषदों को मानता है नहीं मानता, फर्क नहीं पड़ता। हर वो व्यक्ति जो धरती पर है उसको कर्मों को करने की स्वाधीनता है। आपका जो मन करे वो कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बाकी जितने प्राणी हैं उन सब के लिए बंधी बंधाई व्यवस्था है, उसी के अनुरूप उनको जीवन जीना पड़ता है। बकरी है, घास फूस खा करके गुजारा करना पड़ेगा। वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाए तो कोई घुसने नहीं देगा, डंडा मार के फेंक देगा। वो कहे नहीं नहीं मैं तो अन्न जल में खाऊंगी, मैं सागर रत्ना में खा करके आऊंगी, तो नहीं खा सकती है माता जी, आपको बाहर रहना पड़ेगा। बकरी नहीं घुस सकती। शेर को शिकार करना पड़ेगा। हरेक के लिए बंधी बंधाई व्यवस्था है। बकरी अपने दिए गए निर्धारित भोजन को ही ग्रहण कर सकती है, शेर शिकार कर सकता है। कल को वो कहे कि मैं चंद्रायण करूंगा तो करने देगा कोई? कोई नहीं करने देगा। आ जाए यहां पर स्वागत कक्ष पे नाम लिखाने के लिए कि मैं चंद्रायण की साधना के लिए आया हूं, तो सब घबरा जाएंगे, वन विभाग को बुलाना पड़ेगा। शेर चंद्रायण नहीं कर सकता। बकरी घास फूस खानी पड़ेगी, मछली डुबकी लगानी पड़ेगी, बंदर को पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। इंसान फ्री स्टाइल है, जो मन करे वो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई रोकता नहीं। हम कर्म अपने मन माफिक कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने संसार को कर्म के आधार पर बनाया है। जो कर्म करें वो करने के लिए स्वतंत्र है। प्रकृति न रोकती है न टोकती है। विभीषण तपस्या करने के लिए बैठते हैं, प्रकृति हां बैठाती। भगीरथ बैठते हैं, प्रकृति हां करती है। रावण बैठता है तो भी हां करती है। कुंभकर्ण बैठता है तो भी हां करती है। मना करने के लिए नहीं आती कि तपस्या नहीं कर सकते। पर जब उस तपस्या को करने के बाद परिणाम आता है तो वही भगवान जो आशीर्वाद देने के लिए रावण को खड़े हुए थे, उसका वध करने के लिए भी वही अवतरण लेकर के आते हैं। कर्म मन माफिक करने की छूट है, पर करने के बाद शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, पुरस्कार और दंड, अच्छा और बुरा जो व्यवस्था बनेगी उसको चुनने की कोई स्वाधीनता नहीं। कर्म को करने की स्वाधीनता है, परिणामों को भुगतने की पराधीनता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जिसने जैसा किया वैसा कर्म उसके पास लौट करके आता है। बोयो और काटो, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। जिसने जो किया उसको उसका दंड या पुरस्कार लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उससे वो मना नहीं कर सकता। हमारे लिए छोड़ दीजिए, भगवानों के लिए व्यवस्था है। इंद्र के पुत्र थे जयंत। भगवान राम धरती पर आए। जयंत को लगा कि साहब ये कैसे भगवान है, जंगल में मारे मारे घूम रहे हैं, इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इनको अपने ही पिता ने हटा दिया, जंगल में घूम रहे हैं, वलकल वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, खाने को कुछ है नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, जंगल में झोपड़ी बना के रह रहे हैं, कैसे भगवान है।
उनने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझको तो भरोसा नहीं होता कि ये अवतार है। इंद्र बोले कि तुझे भरोसा होता हो ना होता हो, परीक्षा लेने के लिए मत चले जाना। बोले नहीं। तुरंत उनने कौवे का भेष धरा और भगवान राम के पास जाकर के बैठ गए। सीता जी बैठी थी, जाकर के चोंच सीता जी की एड़ी में मार दी, खून बहने लगा। भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान ने घास का तिनका उठाया और फेंका। वो घास का तिनका ब्रह्मास्त्र में बदल गया। जयंत उसको देख करके भागा 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 पिताजी के पास गया। पिताजी पलंग के पीछे छुप गए। बेटा ऊपर जा, इससे मैं भी नहीं बचा सकता। कहां जाऊं? देवगुरु बृहस्पति के पास जा। वहां पहुंचे, ऊपर जा, मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले बेटा अस्त्र मैंने ही बनाया है, पर बचा मैं भी नहीं सकता। उन्हीं के पास जा जिनने छोड़ा है। भगवान राम के पास जा। भगवान राम के पास गए। भगवान राम से क्षमा मांगी। भगवान राम बोले जयंत ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, तुम्हारा कर्म है जो तुम्हारे पास लौट करके आया है। इसको वापस ले भी लूं तो भी ये तुम्हें दंड दे करके जाएगा। वापस लौटते समय में वो घास का तिनका जयंत की आंख में घुस गया, उनको काना करके गया। वो दिन है और आज का दिन है, हम कौवे को काना कौवा कह करके पुकारते हैं। भगवानों को दंड लगता है, हमें नहीं लगेगा। भगवानों को उस परीक्षा से गुजरना पड़ता है, हमें नहीं गुजरना पड़ेगा। गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए, बोले सजा हो गई है, गुरुदेव ऐसी कोई जगह बता दीजिए जहां पर मैं जाकर के छुप जाऊं और सुरक्षित रहूं। गुरुदेव बोले दुनिया से बाहर तो नहीं भाग जाएगा बेटा। जहां तक दुनिया है वहां तक कर्म है और कर्म के परिणाम है, भुगतना हर एक को पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जिसको कर्म का परिणाम भुगतने से छूट मिल गई हो। न वहां पर कोई कंफ्यूजन है, न वहां पर कोई कंसेशन है। कोई ये सोचे कि थोड़ा कम मिल जाएगा, डिस्काउंट है, नहीं। कोई ये सोचे कि हम थोड़ी घूस दे देंगे, ब्राइबरी है, नहीं। जितना है आपको भुगतना पड़ेगा। हर व्यक्ति के लिए वो व्यवस्था है। एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए लाहड़ी महाशय। लाहड़ी महाशय जा रहे थे सड़क पर, उनका एक शिष्य साथ में चल रहा था। एक जगह पर रुके और जोर से चिल्लाए कपड़ा फाड़। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कपड़ा फाड़, कपड़ा फाड़। तुरंत बोले धोती फाड़ अपनी। उसने घबरा के धोती फाड़ी। फाड़ी फाड़ी इतनी देर में एक पत्थर आकर के सिर पे लगा, खून बहने लगा। बोले अब यहां लगा दे। तो उनका शिष्य जो है लाहड़ी महाशय से थोड़ा आगे जाने पर बोला, बोले गुरुदेव एक बात बताइए, जब आपको ये पता ही था कि पत्थर आकर के लगने वाला है, तो क्या ये समझदारी नहीं होती कि हम लोग दूसरे रास्ते से चले जाते? आपको पत्थर नहीं लगता? लाहड़ी महाशय बोले बेटा वो पत्थर नहीं, मेरा कर्म था। आज पत्थर से बच जाता, कल को जब वो चट्टान बन करके लौटता तो कौन झेलता? महापुरुष इस सत्य को जानते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें क्यों नहीं बचाया, गुरुदेव ने क्यों नहीं बचाया। जानते हैं वो, उनको सारे कालों का ज्ञान है, पर वो जानते हैं कि इस कर्म से आज बचाया तो कल को ये बड़ा होकर के लौटेगा। भगवान कृष्ण थे, अभिमन्यु तो उनका अकेला भांजा था, सुभद्रा का पुत्र। रणभूमि में भगवान के होते होते वध हो गया और अकेला भांजा था। सुभद्रा रोने लगी, बोले आप कैसे भगवान हो? आपके होते होते आपके भांजे का वध हो गया, आपका सबसे प्यारा भांजा था, ये क्या हुआ? भगवान बोले मैं अभिमन्यु को बचा लेता यदि मैं कर्म से ऊपर होता। कर्म से ऊपर होने का दुस्साहस मैं भी नहीं कर सकता हूं। भगवान भी कर्म के अधीन ही होते हैं। तो जो कहने का अर्थ है वो बड़ा स्पष्ट है। जब हमारे ही कर्म है और हमें ही भोगने हैं, तो उसको धुलने की व्यवस्था किसको बनानी है? हमें ही तो बनानी। ना भुक्तम शीते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। हजारों जन्म चले जाए तब भी कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होता है। तो दो ही पथ हैं, या तो भोगना पड़ेगा, या तो भोग से भोगे या योग से भोगे। तो जो पथ गुरुदेव ने दिया वो योग से भोगने का दिया। जो पथ दिया वो ये दिया कि हम अपने जीवन को कठोरता से गुजारते हैं, संग्राम से गुजारते हैं, संघर्ष से गुजारते हैं, ताकि इससे पहले कि वो पत्थर चट्टान बन करके हमसे टकराए, हम पहले ही उस पत्थर को आने से पहले नष्ट कर दें। गुरु धोबी शीस कापड़ा साबुन सिरजनहार।
संत कबीर ने क्या कहा? गुरु धोबी है, शिष्य कपड़ा है, भगवान का नाम जो है साबुन है। गुरु धोबी शीस कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। जब बार बार घिसा जाता है, हमारे कपड़े का मैल छूटता है, अंदर का मैल छूटता है, तब हमारे अंदर से ज्योति निकल करके आती। पहले चरण में साधना के कपड़े को अपने आप को धोबी के हवाले कर देना होता है। कपड़ा लड़ने लग जाए, ऐ अपनी मोगरी दूर रख, तुझे पता नहीं हम राजा जी के कपड़े हैं, तो गंदा रह जाएगा। कपड़ा यदि बहस करने लगे अपने धोबी से कि तू मुझे साफ मत कर, तो गंदा रह जाएगा। हमें पूरे विश्वास के साथ जीवन में संघर्ष आए, परेशानियां आए, तो अपने आप को गुरुदेव की गोद के हवाले कर देना चाहिए। जो पहला चरण है वो ये कहता है कि बिना किसी शंका के, परेशानी के, सोच के, विचार के, कंफ्यूजन के, जब हम धुलने के लिए तैयार हैं तो अपने आप को गुरुदेव के हवाले कर दें। नहीं तो आप इतिहास उठा करके देखिए, हरिश्चंद्र को कितनी सारी परीक्षाओं से विश्वामित्र ने गुजारा। कोई कहानी पढ़ेगा तो सोचेगा कि गुरु है कि दुश्मन है। सपना देख लिया है, राज्य मांगने के लिए आ गए, बच्चे को मार दिया, पत्नी को निकाल दिया। पर यदि न गुजारा होता तो 4 युग गुजर गए हैं, आज भी हम लोग हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहकर के पुकार नहीं रहे होते। उन कठिनाइयों से जो गुजरता है, संघर्ष से जो गुजरता है, उसके जीवन में सौभाग्य आ पाता है। पहले चरण में हर व्यक्ति से कहूंगा कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं हो। हम लोग अपने कष्टों को ये समझ करके गुरुदेव के सुपुर्द कर दें। यहां बैठे हैं, युग तीर्थ में है, गायत्री तीर्थ में है, कि वो सब कुछ जानते हैं, हवाले कर दिया। अब आपको जो सही लगता है वो आप करिए। पांडवों को दर दर भटकना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा तो भगवान कृष्ण से लोगों ने जाकर के कहा कि आपके तो इतने प्रिय हैं, फिर आप उनको इतनी कठिन परीक्षा से क्यों गुजार रहे हैं? भगवान क्या बोले? सिर्फ राजा नहीं बनाना है, उनको पांडव बनाना है। राजा बनाने का काम होता तो 2 क्षण में हो गया होता। पांडवों को पांडव बनाने के लिए परीक्षाओं से गुजारना जरूरी है। भगवान के मुंह से क्या निकला? सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती। भगवान बोले जब विपत्ति आती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। कांटों में राह बनाने का काम करते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं, मैं हर व्यक्ति से कहूंगा इस बात को बड़ी गहराई के साथ अपने मन में कहीं बिठा ले। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। हम लोगों को पता भी नहीं था, जीवन की कठिनाई आती है तो हमें जगा करके जाती है, हिलाती है तो याद दिला करके जाती है कि आपके अंदर संभावना क्या है। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, पांडव बन वही निकलते हैं। एक बार तो व्यक्ति को जलना पड़ता है। जो पहला पथ है वो अपने आप को बिना कुछ सोचे गुरुदेव के हवाले कर देने का पथ है। जहां से ले जाएं, जो उनको सही लगे वो करे। दूसरा, कपड़ा जब सुपुर्द होता है तो क्या होता है? उसको उबलना पड़ता है या वॉशिंग मशीन की साइकिल से गुजरना पड़ता है। वो जो समय है जब हमारे कर्मों को उबाला जा रहा है, उबाला नहीं जाएगा तो निकलेंगे कैसे? घाव को चीरा नहीं जाएगा तो मवाद कैसे निकलेगा? डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा तो ऑपरेशन सफल कैसे होगा? वो प्रक्रिया पहली वाली प्रक्रिया का ही दूसरा अंग है। जब जीवन में कष्ट आए तो जो दूसरा मंत्र है दोस्तों, वो यही कि उन संकटों को, परेशानियों को मुस्कुराते हुए सहन करना है। सबको गाली देते हुए हमने भोगा तो उसका कोई मतलब नहीं। मुस्कुराते हुए सहन करना है कि कर्म हमारे हैं, सौभाग्य की तरह से इनका वर्ण कर रहे हैं। जो परिस्थिति आ गई तो आ गई, ईश्वर की इच्छा, हमारे कर्म, हम इसको मुस्कुराते हुए सहन करेंगे।